हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा कि सब बढ़िया होगी, स्वस्थ होगे और आप सबकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चली होगी। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन पे और मिक्स्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है आपके पास हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जहाँ से आपके पास ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाले कुछ 4-5 जो कैबिनेट मिनिस्टर जो टॉप के हैं, जिनके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेसिडेंट आपको पता है आपकी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो इस बार प्रेसिडेंट है जो इंडिया का, क्या वो मेल है फीमेल है, इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो वो आपकी एक फीमेल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे आपके पास है जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर आपको पता है कौन आया? श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट अगर हम बात करें होम मिनिस्टर कौन है आपका, क्या क्या बोलते हैं इंडिया का, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो होम मिनिस्टर है वो हमारे अमित शाह। नेक्स्ट बात करें तो डिफेंस मिनिस्टर, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि आखिर इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो ये राजनाथ सिंह है। तो यहाँ से आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके पास एचपी टेट में पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके पास मोस्ट 5 टॉप कैबिनेट मिनिस्टर है जहाँ पे आपके क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट से पूछा जाता है, वाइस प्रेसिडेंट हो गया आपका, प्राइम मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर, आखिर कौन कौन है, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो ये आपके पास क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो इनके बारे में भी थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बन रहा है यहाँ पे, हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे पूछा गया जो आपका फर्स्ट प्रेसिडेंट था इंडिया का, आखिर वो कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फर्स्ट तो हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता था आपके पास। तो क्वेश्चन है आपके पास लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो प्रेसिडेंट से भी पूछा जाता है और वाइस प्रेसिडेंट से पूछा जाता था। तो हमारे फर्स्ट जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो भी हम मेगा प्रैक्टिस सेट मैच करेंगे। तो इन क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पहले था हमारे पास फर्स्ट प्रेसिडेंट सिर्फ, अब यहाँ पे पूछा गया है फीमेल कौन थी आपकी प्रेसिडेंट सबसे पहले, तो आपकी कौन थी? प्रतिभा पटेल। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो है प्रतिभा पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, हु इज़ द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे किसको पूछा गया है? फीमेल। याद रखना आपने, तो फीमेल में थी हमारे पास इंदिरा गांधी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आखिर जो होम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के सबसे पहले, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन थे हमारे पास इंडिया के बारे में कि इंडिया के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कौन कौन थे। नेक्स्ट अब बात करें कि हम हिमाचल प्रदेश के, कि आखिर हिमाचल के फर्स्ट गवर्नर कौन थे। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो आपके थे एस चक्रवर्ती। ये वाला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो आपके डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे। नेक्स्ट बात करेंगे फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन थे, श्री NC मेहता। ये वाला क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में 3-4 बार पूछा गया था, फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारे पास फर्स्ट वुमेन गवर्नर कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, तो ये है हमारे पास शीला कौल। नेक्स्ट बात करें कि हम है फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थी हिमाचल प्रदेश की, वो थी हमारे पास मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग। ये हमारी फर्स्ट चीफ जस्टिस थे हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट बात करेंगे तो फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस कौन थी, तो वो थी हमारे पास लीला सेठ। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट HPPSC चेयरमैन कौन थे हमारे पास, वो थे हमारे पास KS कटोच। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके पास हिमाचल प्रदेश के रिगार्डिंग कि आखिर वहाँ के फर्स्ट गवर्नर कौन थे और फर्स्ट जो चीफ मिनिस्टर चीफ जस्टिस कौन कौन थे। ये वाले क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करें अब करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं आपके टेट में। तो क्वेश्चन है आपके पास, रिसेंटली बाय हाउ मच परसेंट हैज़ अ फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेट रेट इंक्रीज इन इंडिया। ऑप्शन नंबर ए है 31%, ऑप्शन नंबर बी 37%, ऑप्शन नंबर सी है 39%, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आपके पास 37%। ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ से क्वेश्चन शायद से पूछा जा सकता है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है हमारे पास, विच तमिल राइटर हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द इम्पॉर्टेंट सरस्वती सम्मान फॉर हिज ऑटोबायोग्राफी सूर्यवंशम।
तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, शिव शंकरी। तो ये आपके जो राइटर थे तामिल के, जिनको कि सरस्वती सम्मान मिला था उनकी ऑटोबायोग्राफी के लिए। तो जो ऑटोबायोग्राफी थी ये भी पूछा जा सकता है कौन सी, तो इसको भी आपने याद रखना, सूर्यवंशम। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास, व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया हेल्ड इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है, 111, मतलब 111वें स्थान मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच कंट्री टीम हैज़ रिसेंटली विदड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भारत। जो भारत है उसको जो वर्ल्ड की जो आपके पास कैडेट चेस चैंपियनशिप है उससे बाहर कर दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, रिसेंटली ईसीआई हैज़ चेंज द डेट इज ऑफ विच स्टेट असेंबली इलेक्शन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, राजस्थान। जो राजस्थान की जो असेंबली इलेक्शन की जो डेट थी वो क्या है, ईसीआई ने चेंज की है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडियन हैज़ मेड द रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग मोस्ट सेंचुरी इन द वर्ल्ड कप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपका, रोहित शर्मा। ये वाला क्वेश्चन भी आपके से पूछा जा सकता है क्योंकि गेम से आपका हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर। तो ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो ये तमिलनाडु के जो गवर्नमेंट है उसने जो आपके पास प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को लॉन्च किया है। ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वेयर आर द फोर्थ एशियन पैरा गेम स्टार्टिंग रिसेंटली। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, चीन। जो चीन है वहाँ पे आपका फोर्थ एशियन पैरा गेम को क्या है, स्टार्ट किया गया है अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच एनिवर्सरी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई एक्ट हैज़ बीन सेलिब्रेटेड बाय CIC रिसेंटली। तो यहाँ पे 18वें, यानी कि ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रिसेंटली विच कंट्री ओलंपिक कमेटी हैज़ बीन सस्पेंड बाय द IOC फॉर वायलेशन ऑफ द चार्टर। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, रूस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द 12th सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बाइडिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपके पास, हरदीप सिंह पुरी। तो ये आपका पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु हैज़ रिसेंटली बीन इंक्लूड इन द वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 लिस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आपके पास, NTPC। ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये वाला। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पास। तो क्वेश्चन है आपके पास, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंट इनॉग्रेट द 141st इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन। तो ये आपका जो सेशन था ये आपका हुआ था मुंबई, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है आपका मुंबई, ये बिल्कुल सही है। ये वाला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओलंपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन इज इंटरनेशनल पॉवर्टी एलिवेशन डे सेलिब्रेटेड। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि डेज कब सेलिब्रेटेड होता है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आपके पास, 17 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन इज द वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द वर्ल्ड। तो ये आपका सेलिब्रेटेड होता है 16 अक्टूबर को, यानी कि जो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन विच ईयर विल इंडिया टेक क्लेम टू होस्ट द ओलंपिक्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है आपके पास, 2036। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच फाउंडेशन डे हैज़ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपके पास, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू सेलिब्रेट हाउ मैनी अगस्त एज नेशनल स्पेस डे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपके पास, 23 अगस्त। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये आज की जो क्वेश्चन है ये सबके सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट हैज़ बीन द परसेंटेज ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स रिसेंटली। तो ये आपके पास है 37, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है, 37%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन वाज इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो ये आपका सेलिब्रेट हुआ था अभी 13 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रिसेंटली द 5th एनुअल डिफेंस डायलॉग टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये आपका फ्रांस के बीच हुआ था, साथ में इंडिया और फ्रांस के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रिसेंटली इन विच स्टेट टीचर्स विल बी गिवन द स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थ्रू अ टेस्ट। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच स्टेट हैज़ रिसेंटली वॉन द अवार्ड फॉर यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन मेंटल हेल्थ एंड काउंसलिंग। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन हमारे पास है पूछा हुआ व्हेन इज वर्ल्ड साइंस डे सेलिब्रेटेड। जो विश्व विज्ञान दिवस है वो आखिर कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 28 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास 10 फरवरी, ऑप्शन नंबर जो सी है हमारे पास वो है 10 नवंबर और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है हमारे पास 8 मार्च। तो देखो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान में देना आपने। यहाँ पे पूछा गया है व्हेन इज वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड पूछा गया, वर्ल्ड साइंस डे सेलिब्रेटेड, क्योंकि साइंस डे जो होता है वो आपका नेशनल होगा तो आपके पास वो सेलिब्रेटेड होता है 28 फरवरी को। बट अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है तो वो आपका होता है 10 नवंबर को। इसलिए जो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 है हमारे पास हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। सबसे इजी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है आपसे। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि मानव शरीर में आखिर कितनी बोन्स है तो कितनी है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 206, ऑप्शन नंबर बी है 205, ऑप्शन नंबर सी है 208 और ऑप्शन नंबर डी है 204। तो जो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो बोन्स की टोटल नंबर है वो है हमारे पास 206। इट मीन जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे पास बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो बेबी जन्म लेता है, जो अभी छोटा सा बच्चा होता है, आखिर उसमें कितनी बोन्स होती है तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 300 बोन्स पाई जाती है। ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि आपको पता है जीके वाले सेक्शन में आपके पास साइंस सोशल साइंस हो गई, यहाँ से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड भी है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और सबसे इजी क्वेश्चन भी है। तो हमेशा के लिए ध्यान रखना जब भी आपसे पूछा जाएगा कि आखिर जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कितनी बोन्स होती है तो उसमें 206 होती है। अगर आपको छोटे बच्चे के बारे में पूछा जाए तो उसके पास 300 अप्रॉक्सीमेटली 300 बोन्स होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या पता इस बार भी आपसे एचपीटेट में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन है आपके पास झांझर डांस इज़ फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का झांझर नृत्य किस जिले से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास दिया हुआ कांगड़ा, ऑप्शन नंबर बी है चंबा, ऑप्शन नंबर सी है शिमला और ऑप्शन नंबर डी है सिरमौर। तो जो हमारा झांझर नृत्य है वो हमारा संबंध रखता है चंबा डिस्ट्रिक्ट से। तो यानी कि जो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, नृत्य से ही वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीटेड होता है। और जैसे टॉपिक्स है ना आपके पास, जैसे हो गया साइंस हो गया, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं थोड़े बहुत, और आपके जैसे डांस है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा डांस है, इसको भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ के जाना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन हमारे पास इंस्ट्रूमेंट से पूछा गया, ये वाला टॉपिक भी आपसे पूछा जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना कि आखिर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। तो क्वेश्चन है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 है विच इंस्ट्रूमेंट मेज़र ह्यूमिडिटी। आखिर जो हमारी ह्यूमिडिटी है उसको मेज़र करने के लिए हमें कौन से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कौन सा यंत्र की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास दिया हुआ बोरोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है बी है हमारे पास दिया हुआ हाइग्रोमीटर और ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास थर्मोमीटर और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे स्किप हुआ है। तो फिलहाल जो हम अगर हम बात करें ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए तो हमारे को हाइग्रोमीटर की आवश्यकता होती है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही है। थर्मामीटर जो हमारा होता है वो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपके पास व्हाट इज़ द नेम ऑफ शुगर फाउंड इन मिल्क। तो यहाँ पे जो दूध में पाई जाने वाली चीनी क्या है, किस नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास दिया हुआ सुक्रोज, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास दिया है फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर सी है ग्लूकोज और ऑप्शन नंबर डी है लैक्टोज। तो यहाँ पे जो शुगर का नाम है जो हमारे पास पाई जाती है मिल्क में वो है हमारे पास लैक्टोज, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है आपके पास वो बिल्कुल सही है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ शुगर फाउंड इन, जो आपके पास फ्रूट्स होते हैं तो उसमें आपके पास फ्रक्टोज पाया जाता है। एफ से याद रखना फ्रूट, एफ से फ्रक्टोज। तो ये आप ध्यान में रखना क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है और कई बार पूछा गया है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन हमेशा पूछे आ जाते हैं आपसे कि आखिर जो दूध है उसमें कौन सी चीनी पाई जाती है और जो आपके पास से फ्रूट्स होते हैं उसमें। तो याद रखना आपने, मिल्क में आपके पास लैक्टोज पाए जाते हैं और जो फ्रूट होता है उसमें आपके पास फ्रक्टोज पाए जाते हैं। और याद रखना अगर आप भूल भी जाओगे ना, एफ से फ्रूट होता है, एफ से फ्रक्टोज है, तो इससे आपने ध्यान रखना है क्योंकि जब भी आप टेट या कोई भी एग्जाम देते हो ना कंपटीशन का, तो आपने ना उनके बीच थोड़ा रिलेशन बना लेना होता है ताकि आप कभी भी एग्जाम देते वक्त कंफ्यूज ना होए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 से आपके पास, हु वाज फाउंडर किंग ऑफ चंबा स्टेट? चंबा राज्य के संस्थापक राजा कौन थे? तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपके पास। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। मेरू वर्मा जो थे उन्होंने हमारे पास जो चंबा स्टेट के जो थे किंग थे और फाउंडर उनको माना जाता है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन तो इसको ध्यान में रखना आपने, जो मेरू वर्मा है वो ही हमारे जो है चंबा राज्य के संस्थापक राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास पूछा गया, द टर्म डबल फॉल्ट इज एसोसिएटेड विद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे पास दे रखा है टेनिस, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास दिया है हैंडबॉल, ऑप्शन नंबर सी है लॉन्ग जंप और ऑप्शन नंबर डी है रग्बी। तो यहाँ पे जो हमारे पास डबल फॉल्ट था वो हमारा टेनिस से रिलेटेड था, मतलब टेनिस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, द टर्म डबल फॉल्ट इज एसोसिएटेड विद टेनिस। जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका जो सही आंसर होगा वो टेनिस होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपसे, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 128, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास। तो यहाँ पे इंदिरा पास इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच टू डिस्ट्रिक्ट? यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब जो पासिस है यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो जो हमारा इंदिरा जो पास है वो आखिर कौन सी दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में बसा हुआ है? तो ए ऑप्शन है हमारे पास किन्नौर और शिमला, ऑप्शन नंबर बी आपका कांगड़ा और चंबा, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास चंबा और कुल्लू, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास कुल्लू और लाहौल। तो ये आपके पास बसा हुआ है कांगड़ा और चंबा, यानी कि जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। जो इंदिरा पास से सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ कांगड़ा एंड चंबा टू डिस्ट्रिक्ट्स, इन दो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच ये वाला जो पास है वो बसा हुआ है इंदिरा। बाकी और भी यहाँ पे दरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जब भी आपसे पूछा जाए तो उनको याद रखना आपने, क्योंकि ये वाला टॉपिक जो आपसे पूछा जाता है तो उनके बारे में भी आपने देख लेना कि कौन कौन से पास किस किस डिस्ट्रिक्ट के बीच में बसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है और सबसे इजी क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन है आपके पास, कुफरी जीवन एंड कुफरी ज्योति आर द टू फेमस वेराइटी ऑफ। आखिर जो कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति है आखिर किसकी वेराइटीज़ है? ए है आपके पास टोमेटो, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास आलमंड, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास पोटैटो और ऑप्शन नंबर डी है ग्रेप्स। तो जो आपके पास कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति है ये हमारे पास पोटैटो की टू फेमस वेराइटीज़ है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1857 का विद्रोह से क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं आपसे। तो क्वेश्चन है आपके पास, ऑन विच डेट द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए वो है आपका 1857 का विद्रोह किस तारीख को मेरठ में शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास यहाँ पे दे रखा 10 मई 1857, ऑप्शन नंबर बी है 16 अप्रैल 1857, ऑप्शन नंबर जो सी है वो है 11 जुलाई 1857 और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 26 जनवरी 1857। यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए 10 मई 1857। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि आखिर जो मेरठ में जो रेवोल्यूशन हुआ था 1857 का वो कब शुरू हुआ था, तो आपका 10 मई 1857 में शुरू हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपसे पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो यह है, हु इनवाइट बाबर टू इन्वेड इंडिया, यानी कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास दिया दौलत खान लोधी, तो ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास दिया हुआ सिकंदर लोधी और ऑप्शन नंबर जो सी है वो है इब्राहिम लोधी और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है नन ऑफ द अबव। तो कौन था जिसने कि बाबर को इन्वाइट किया था कि इंडिया पर आक्रमण करने के लिए? तो ये थे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए दौलत खान लोधी। यानी कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको ध्यान में रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछते जाता है कि आखिर जो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किस आमंत्रित किया था, तो ये थे हमारे दौलत खान लोधी। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपके पास है, द ऑथर ऑफ इंडियन डिवाइडेड इज। तो जो इंडियन डिवाइडेड के लेखक है आखिर वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर है आपके पास एम के गांधी यानी कि महात्मा गांधी, या ऑप्शन नंबर बी आपके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी आपके पास दे रखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आपके पास सरदार पटेल। तो जो आपके पास द ऑथर ऑफ इंडियन डिवाइडेड के थे वो थे हमारे पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है आपका, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को भी आपने नोट डाउन कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इजी क्वेश्चन है आपके पास, तो ये सबको ही आता होगा। हु स्टार्टेड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, आखिर जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट थी, असहयोग आंदोलन, किसने शुरू किया था? ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास सुभाष चंद्र बोस। तो हमारे पास इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हमारे पास क्या है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को शुरू किया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके पास। तो क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ वंदे मातरम, आखिर जो हमारे पास जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सही बताना है, वो भी कमेंट बॉक्स में, कि आखिर जो वंदे मातरम जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाकी जो रविंद्रनाथ टैगोर है इन्होंने हमारा लिखा हुआ है नेशनल एंथम जो कि है हमारा जन गण मन। तो ये आपने ध्यान में रखना, जो नेशनल एंथम है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा गया है। बाकी जो आपका नेशनल सॉन्ग है जो वंदे मातरम ये किसने लिखा है ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आपके पास है फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन आर मेंशन्ड इन, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो मौलिक कर्तव्य है वो किस में मेंशन किए गए? तो ये आपके पास मेंशन है पार्ट 4 के ए में ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। पार्ट 4 का ए है जो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे आपके पास जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो सब की सब मैंशनड हुई हुई है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 आपके पास पूछा हुआ राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC हिज इन विच स्टेट। तो जो आपका ये राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज है ना ये आखिर कौन सी स्टेट में आपका मतलब सिचुएटेड है, कौन सी स्टेट में है? तो ये आपके पास ऑप्शन ए दे रखा है केरल, ऑप्शन नंबर बी आपके पास दे रखा है यहाँ पे उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी आपके पास हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी आपके पास महाराष्ट्र। तो ये आपका है हमारा उत्तराखंड में देहरादून में स्थित है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC इन विच स्टेट, तो कौन से स्टेट में है? वो आपका उत्तराखंड है। और उत्तराखंड में कहाँ है? आपका ये देहरादून में है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेड है, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, आखिर जो विश्व जनसंख्या दिवस है कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 9 जून, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 11 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी है 10 अगस्त और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 9 मई। तो जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है वो हमारा सेलिब्रेट होता है 11 जुलाई को, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें 139th क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनमें से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो जो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं वो है ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर बी आपके पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ऑप्शन नंबर सी है आपके पास वाइस प्रेसिडेंट और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास गवर्नर। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वाइस प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट है जो उसकी अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट द्वारा नहीं की जाती है इंडिया की। तो ये आपने ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है और हर साल आता है, कई बार तो यहाँ से मतलब क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ गया तो आपने ध्यान में रखना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, जो आपका वाइस प्रेसिडेंट है जो उसकी नियुक्ति है वो आपके प्रेसिडेंट द्वारा नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेदा से आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि आपके पास कितने वेद है, तो आपके पास 4 वेद है। तो अगर पूछा जाए कि उन वेदों में सबसे पुराना कौन सा वेद है, तो आपका वो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो क्वेश्चन है आपके पास द टोटल नंबर ऑफ हाइम्स इन ऋग्वेदा इज। तो जो ऋग्वेद के सूक्तों का कुल संख्या कितना है, जो ऋग्वेद में सूक्त है आखिर उनकी कितनी कुल संख्या है वो आपसे यहाँ पे पूछी गई है। ऑप्शन नंबर ए है 512, ऑप्शन नंबर बी है 1024, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 1028 और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। जो आपके पास ऋग्वेदा की जो टोटल हाइम्स है वो आपके पास कितनी है 1028।
नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपके पास है, विच हिमाचली वॉज अवार्ड फर्स्ट इंडियन परमवीर चक्र आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये आपको दिया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को, यानी कि जो आपके पास ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि आखिर जो फर्स्ट परमवीर चक्र है वो हिमाचली में किसको अवार्ड दिया गया था। तो आपके पास था मेजर सोमनाथ शर्मा। तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने ध्यान में रखना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं आपसे क्वेश्चन यहाँ पे। तो क्वेश्चन है आपके पास, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज रिकेट्स। आखिर किस विटामिन की कमी से रिकेट्स हो जाता है, किसकी आखिर कौन सा विटामिन की जो हमारे पास कमी हो जाती है शरीर में जिससे कि हमारे को रिकेट्स हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन डी। तो यहाँ पे आपके पास सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी की कमी से क्या है रिकेट्स हो जाता है। तो यहाँ पे याद रखना आपने, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 आपके पास, मेजर ध्यानचंद बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट डे इन इंडिया ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डेट। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 29 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 29 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 29 मार्च, और ऑप्शन नंबर जो डी है आपके पास वो दे रखा है 29 अप्रैल। तो जो यहाँ पे हमारे पास सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 29 अगस्त। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, तो आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आपके पास, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 144, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये आपके पास और सबसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपके पास, आर्य समाज वाज फाउंडेड इन ईयर। तो जो आर्य समाज की स्थापना थी वो कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 1875, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 1880, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 1885, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 1890। तो जो आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी हमारी 1875 में, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन को आपने ध्यान में रखना, क्योंकि वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।